अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो वीडियो का आगाज़ इस खूबसूरत से फूल के साथ। कॉस्मोस का ये प्यारा सा फूल खिला हुआ है और बहुत सी बर्ड्स आ रही हैं इस प्लांट पे। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो फूल है, फूल तो सभी मेरे फेवरेट हैं, बट ये कॉस्मोस का जो फ्लावर है मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है, स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम की। तो जो चीज़ें इंसान को अच्छी यादें रिपीट करवाती हों वो वैसे ही बहुत ही अजीज़ होती हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो का आगाज़ इसी खूबसूरत से फूल के साथ करती हूँ जो कि अभी हाफ खिला हुआ है। ये मैंने सीड से ग्रो किए हैं प्लांट और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो चलें आज के टॉपिक पे आते हैं कि आज किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सर्दी ने जहां गार्डन का काफ़ी बुरा हाल किया हुआ है, वहाँ पे बहुत से छोटे छोटे से प्लांट्स जो सीडलिंग के ज़रिए ग्रो किए हैं वो भी बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं और काफ़ी प्लांट्स पे तो फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे ही सर्दी से झुलसाए हुए जो प्लांट्स हैं उनकी भी केयर करने का टाइम है। बेबी प्लांट्स की खुशी के साथ साथ इनको भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सोरा प्लांट की। हम कटिंग करके कि एक्सोरा प्लांट को जो कि सर्दी की वजह से ड्राई हो रहा है और काफ़ी इसकी ख़राब कंडीशन चल रही है, तो इसको हम प्रूनिंग करके तो किस तरह से दोबारा रीसेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा बेबी प्लांट था जब मैं लेके आई थी, तो ये तकरीबन 3-4 साल से मेरे पास है और इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। शायद आपने लास्ट ईयर की मेरी वीडियोस में देखा हो। तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से ये प्लांट इस हालत में आ गया है। तो आज हम इसकी प्रूनिंग करेंगे और कुछ इसकी सॉइल चेंज करेंगे। तो चलिए करते हैं इसकी प्रूनिंग। कोई भी प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए प्लांट्स की प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो आप किसी भी चीज़ के साथ प्रूनिंग कर सकते हैं। कटर ले लें, नाइफ ले लें या स्केटियर है आपके पास तो भी बेस्ट है। तो एक दफ़ा मैं इस प्लांट को अच्छी तरह से प्रून कर दूंगी ताकि नेक्स्ट टाइम इसकी जो ग्रोथ है वो और भी अच्छे तरीके से हो। और प्रूनिंग के लिए ज़रूरी है कि आप नोड एरिया से रख के प्लांट को प्रून करें और जो भी अनहेल्दी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं उनको भी आप कट कर दें, क्योंकि नोड एरिया से ही दोबारा स्प्राउटिंग शुरू होती है। जैसे ये देखें यहाँ से लीव निकल रहा है तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे। ऐसे यहाँ पे लीव्स थे तो हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सी ब्रांचेस छोड़ के, ताकि मज़ीद दोबारा नई अच्छी तरह से ब्रांचेस निकल सकें इसकी। जी तो कुछ इस तरह से प्रूनिंग कर दी है और हार्ड प्रूनिंग की है क्योंकि प्लांट की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही थी। तमाम डेड ब्रांचेस वगैरह उतार दिए हैं और लीव्स भी सब के सब रिमूव कर दिए हैं। तो अब हम इसको नीचे से इसकी सफाई करके जो भी लीव्स वगैरह हैं सबको उठा के, तो कम अज़ कम भी मैं इसकी 3-3, 4-4 इंच जो सॉइल है वो निकाल दूंगी और इसमें मज़ीद सिंपल सॉइल डालूंगी फ़िलहाल, ताकि प्लांट एक दफ़ा अपनी अच्छी तरह से ग्रोथ स्टार्ट कर सके। सर्दी के साथ साथ में भी ओवर फर्टिलाइज़र का डाउट हो रहा है मुझे, क्योंकि मैंने इसमें डीएपी और कॉडंग कंपोस्ट डाली थी। तो एक दफ़ा प्लांट ज़रा स्टेबल हो जाए तो उसके बाद फिर हम दोबारा इसको फर्टिलाइज़ करेंगे।
ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें से तकरीबन 5-6 इंच तक मिट्टी निकाल ली है। और अब मैं इसमें डालूंगी सिंपल सॉइल। ये बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल है, पोरस है बिल्कुल। और ये पॉट में से निकाली है मैंने, नीचे तल में से भल वाली मिट्टी है, और साथ में इसके काउडंग कंपोस्ट और किचन वेस्ट का कंपोस्ट शामिल है। तो आई थिंक कि इससे प्लांट कुछ बेहतर हो जाएगा। मिट्टी मॉइस्ट है क्योंकि 2 दिन पहले बारिश हुई है, तो फिलहाल पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मिट्टी सूखेगी तो फिर पानी दे देंगे। तो यूं हार्ड प्रूनिंग करके दाई होते हुए प्लांट को बचा सकते हैं आप। और अगर ओवर फर्टिलाइज़र दे लिया है आपने, तो भी आप कम अज़ कम भी गमले की 5-6 इंच तक मिट्टी निकाल के तो फ्रेश मिट्टी डाल दें। तो इससे भी प्लांट बचने के काफ़ी इम्कानात बढ़ जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, जब तकरीबन 8-10 साल पहले मैंने रोज़ प्लांट्स को फर्टिलाइज़ किया एक दफ़ा। फ़र्स्ट टाइम मैंने केमिकल वाला फर्टिलाइज़र यूज़ किया था। तो हुआ यूँ कि मुझे आइडिया नहीं था कि कितनी क्वांटिटी में डालना है। तो मैंने एक मुट्ठी भर के अच्छी तरह से 20 इंच के पॉट्स थे गालबन, तो मैंने उनमें डाल दी। तीसरे दिन जो रोज़ प्लांट्स थे वो यकदम ही बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो गए। और बाय चांस मेरे घर गेस्ट भी आए हुए थे। तो फिर जैसे ही मैं फ्री हुई अपने घर के काम काज से, तो मैंने फ़ौरन सबसे पहले उन गमलों की मिट्टी निकाली, तकरीबन हाफ तक मिट्टी निकाल के सिंपल मिट्टी डाली और पानी वगैरह डाल दिया। क्योंकि तब तो मार्च अप्रैल का मंथ था आई थिंक। तो चंद दिनों में मेरे प्लांट्स दोबारा रिकवर हो गए थे। तो इसलिए ओवर फर्टिलाइज़र हो जाए प्लांट्स, या सर्दी की वजह से मर रहे हों या गर्मी की वजह से मर रहे हों, तो इस तरह से छोटी छोटी सी ट्रिक्स लगा के तो हम अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।